अस्सलामुअलैकुम। 26 करोड़ पाकिस्तानी और 150 करोड़ ग़ुलाम भारतीय वासियों को जश्न ग़ुलामी मुबारक। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल। मैं मास्क लगा के, चेहरा छुपा के, कश्तियाँ जला के, आपका अपना तारिक खान। सलाम कबूल कीजिए। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से मैंने 3-4 व्लॉग किए। मैं थैंकफुल हूँ, आपने काफ़ी पसंद किए, काफ़ी दोस्तों ने देखे, लेकिन शेयर करने में कुछ कंजूसी की। आज का ये ख़ास व्लॉग 15 अगस्त इंडिया के ग़ुलामों को ग़ुलामी की मुबारकबाद देनी है, लिहाजा मैं डेडिकेट करूँगा इस व्लॉग को अपने इंडिया के नाम। इस व्लॉग में मैंने आपको दिलीप कुमार की वो मशहूर ज़माना फ़िल्म सौदागर के कुछ डायलॉग सुनाने हैं। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर की है, वो तकरीर भी सुनानी है। पाकिस्तान में तो जो कुछ हुआ वो मेरे गुज़श्ता व्लॉग में आप देख सकते हैं, तो आप देख लें, लाजमी देखें, मेरे गुज़श्ता 3-4 व्लॉग लाजमी देखें। और उसके बाद मैं अपने पसंदीदा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़िया बलोच, उसकी कुछ बातें भी आपको सुनवाऊँगा। नरेंद्र मोदी की तकरीर से पहले और अपने तजिए से पहले मैं डायरेक्ट आपको इंडिया की मशहूर ज़माना फ़िल्म सौदागर का वो सीन दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपसे ये गुजारिश, इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपकी मालूमात में भी यकीनन इजाफ़ा होगा। और दूसरा ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आखिर में मेरे सामने ये इकबाल की शायरी भी है, और बाबा शेर शाह सूरी और बाबा अहमद शाह अब्दाली, फ़ख्र अफ़गानिस्तान और हम पठानों का फ़ख्र, इनके हवाले से भी थोड़ी सी शायरी सुनाऊँगा। तो चलें आगाज़ करते हैं। ये ज़रा सुने, ये डायलॉग्स हैं। राजकुमार है और एक तरफ दिलीप कुमार। ये दिलीप कुमार जो है, मज़े की बात यह है, ये पठानों का बेटा है, पेशावर से है, हिंद को स्पीकर फैमिली से है, और इंडिया में तो इसको फिल्मी दुनिया के हवाले से बहुत बुरा। आजकल मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन क्योंकि ये हम पठानों का बच्चा था तो इसकी फिल्में मैंने बड़ी देखी हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये फिल्म का नाम है सौदागर, और आगे आप सुनिए, मैं बाद में बात आगे बढ़ाता हूँ, ज़रा सुनिए गौर से। ये खड़ा तू और ये खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। आपने ये गौर से सुनना है, अगर नहीं सुना इसके बाद मैंने आपको नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनानी है, एक बार फिर सुने, बड़े गौर से सुनना है आपने। ये बहुत ख़ास चीज़ मैंने आगे इसी पे मैंने बात करनी है, ठीक है? आपने ये ज़रा गौर से सुनना है। एक तरफ वो राजकुमार है, वो अपने डायलॉग मार रहा है, और एक तरफ दिलीप कुमार। ज़रा गौर से सुनिए एक बार फिर। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह, आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। चलें जी, अब आगे गोलियां चलें, गोलियों को छोड़ें। अब ये फिल्म का एक सीन है, ये फिल्म मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने कई बार देखी होगी। अब यही डायलॉग उसने मारे हैं कल इंडिया के जश्न आज़ादी में।
ये मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा आप सुनिए अब नरेंद्र मोदी को। मेरे इंडियन, मेरे पाकिस्तानी सब दो, अब बाद में मैंने शेरशाह सूरी और अहमद शाह अब्दाली पर भी आज बात ज़रूर करनी है, और ये बड़ा एक तारीख़ी किस्म का व्लॉग होगा। ख़ास तौर पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मुझे देखते हैं काफ़ी तादाद में, मैं उनका थैंकफुल भी हूँ। कॉलेजेस के बच्चे हैं कुछ, तो मेरे मुखातब भी ज़्यादा मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आप मेरे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मैं आपको सच से आगाही देना चाहता हूँ, तो आपने शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अभी सब्सक्राइब तो करो, अभी सब्सक्राइब करो। और ये सुनो, वो फिल्मी डायलॉग आपने सुन लिए, अब ज़रा नरेंद्र मोदी की डायलॉग सुनो। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। क्या कह रहे हैं? वक्त भी तुम्हारा, गोली भी तुम्हारी। वो फिल्म में तो ये कह रहा था, ये हिंदी में कुछ कह रहा है, तो वो बात वही कह रहा है, सुने। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। क्या आपने सुन लिया? किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके तालियां। आतंकी हेड क्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। चलें आगे, इतना लतीफ़ा काफ़ी। नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले के सामने खड़ा होकर मेरे हिंदुस्तानियों का दिल लौरी कर रहा है और रूह पशोरी कर रहा है। जब बात आएगी पशोर की, तो मैं हूँ एक पठान, और पठानों को इंडिया और पाकिस्तान दोनों से एक तारीखी हवाले से देखें तो पठानों को आप इंडिया पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल ही नहीं होती पठानों के बगैर और अफ़गानों के बगैर। आगे उनका भी मैं तज़किरा मैंने करना है। और उसके बाद अब मैं आपको पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से, ये इंडिया के हवाले से, तो मैंने आपको दिखा दिया। यह था तमाशा वाघा बॉर्डर पे। अल्लाह अकबर, मैंने मनाजर देखे। पाकिस्तान के सूबेदार और इंडिया के कुछ सूबेदार थे, लंबे लंबे कद, बड़ी बड़ी मूँछें, मूँछों को ताव दे के ऐसे ऐसे करके ऐसे करता मुक्के दिखाते, और अजीब किस्म का तमाशा। और मुकाबला हो रहा था किसने टांग ज़्यादा उठाकर ज़मीन पे मारी। मैं सोचने लगा, मुकाबला हो रहा था वाघा बॉर्डर पे। ये जस्ट एक दूसरे को अपनी पहलवानी दिखानी है, एक दूसरे को अपनी कुव्वत दिखा रहे थे, पाकिस्तान के सूबेदार और इंडिया के सूबेदार और हवलदार। मुझे ओहदों के नाम नहीं आते। अच्छा, बड़ा जर्नैल कर्नैल ना इंडिया की तरफ था और ना पाकिस्तान की तरफ से। कल मैंने जो तमाशा पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर हुआ वो भी देखा, और इंडिया वालों ने तो कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान के जो सूबेदार वहाँ पर ये कर रहे थे, उनकी लंबी कमीज़ें थीं और उनके ट्राउज़र जो थे वो कमीज़ों में छुपे थे, लेकिन इंडिया वाले जो थे उनकी शर्ट ज़रा छोटी थी। अब पाकिस्तान के टांग ऊपर उठाते हुए यहाँ से सर से भी ऊपर डस करके मारने में और इंडिया में फ़र्क ये था कि इंडिया वालों जब टांग उठा रहे थे तो मैं तो ये देख रहा था कि कहीं इसकी पतलून ना फट जाए बेचारे की। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मैं दो मिसालें अपने इंडियन और पाकिस्तानियों दोनों को देना चाहता हूँ। ये मजाक में मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, बिल्कुल जर्मनी को उन्होंने डीमोलिश कर दिया, बिल्कुल जापान को अमेरिका ने डिमोलिश करके रखा। ठीक, इसमें कोई शक तो नहीं है। और इसके 2 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान 47 और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। आज जर्मनी कहाँ है और इंडिया कहाँ है? आज़ादी और ग़ुलामी आप पहचान लें। आज इंडिया कहाँ है और आज जर्मनी कहाँ है? आज जापान कहाँ है और आज पाकिस्तान कहाँ है? अगर हम हकीकतन आज़ाद होते, इसलिए मैंने कहा जश्न ग़ुलामी मुबारक, अगर हम हकीकतन आज़ाद होते तो इंडिया आज, इंडिया वालों गौर से सुनो, तुम जर्मनी के बराबर की ज़िंदगी गुजार रहे होते।
अब जर्मनी वालों की फीका आमदनी कितनी, तुम्हारी कितनी? जर्मनी वालों का मयार बिल्कुल एक उम्र है 45 से जर्मनी ने भी एक नए सफ़र का, एक नए जन्म का आगाज़ हुआ। और 47 में जापान पर तो 2 एटम बम भी अमेरिका वालों ने मार गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसके बावजूद ये पाकिस्तानी भी गौर करें और इंडिया वाले भी, आज जर्मनी कहाँ, इंडिया कहाँ, जापान कहाँ, पाकिस्तान कहाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आपको पता चल जाएगा, जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम गुलाम हैं या हम आज़ाद हैं। हम हैं तो गुलाम, लेकिन गुलामी में फ़र्क आया है। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के लोग, इंडिया और पाकिस्तान की जनता गोरों अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ हमारा उल्लंघन करते थे। हम हर बात पे उन पे विश्वास करते थे, सरे तस्लीम हम करते थे। आज हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। इंडिया वाले, इंडिया में जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं उनके ग़ुलाम, और पाकिस्तान के वाशी, पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, शायद उन ग़ुलामों के आप हम ग़ुलाम बने हैं। तो असल हकीकत यह है, अल्लाह ताला ने इंडिया को भी, और अच्छा पहले ज़रा मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, मैं एक पठान हूँ, एक बात आपको ये भी बता दूं, और पठान जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात समझें आप। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बड़ा नाफरमान बेटा है पठानों का, और पठान खुद भी क्योंकि पाकिस्तान में ही ज़्यादा रहते हैं तो पाकिस्तान का तो पठान अब हिस्सा है। पठानों का जिक्र मैंने इसलिए किया, मैं खुद भी एक पठान हूँ, और मैं अपनी पुरानी तारीख जब पढ़ता हूँ तो आप यकीन करें मुझे रोना भी आता है, शर्मिंदगी भी होती है, इंतहाई दुख होता है। इंडिया जो अखंड भारत का तस्वर है, जिसका मोदी और इंडिया में आज वो बातें कर रहे हैं, इंडिया कभी इंडिया अखंड भारत था ही नहीं। ये पठान आए, महमूद गजनवी से सफ़र का आगाज़ हुआ, और ये शेर शाह सूरी था जिसने इंडिया को अखंड भारत, उसके बारे में मैं बात करूँगा। इंडिया में हिंदू रहते थे ज़्यादा, इंडिया तकसीम था, उत्तर प्रदेश के लोगों का कुछ और था, राजस्थान कुछ और था, मध्य प्रदेश कुछ और था, बिहार कुछ और था, वेस्ट और ईस्ट बंगाल कुछ और थे। हर जगह पर अपने अपने राजे महाराजे थे, हर एक महाराजा का अपना एक दारुल सुल्तनत था। तो इंडिया तो अखंड भारत तो कभी रहा ही नहीं, एक बात। अब जो इंडिया वाले अखंड भारत की जो बात करते हैं, भारत क्या है? इंडिया को अगर आप पुरानी तारीख में जाएंगे तो इंडिया क्या, इंडिया इज नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब का नाम इंडिया है। तो इंडिया तो पाकिस्तान है, जो असल इंडिया है वो तो अब पाकिस्तान है। देखें, रिवर इंडस जहां से बहता है उसके दाएं बाएं इंडिया है। दरियाए सिंध जहां से बहता है 3000 मील का यह फासला तय करता है, उनमें से तकरीबन 3000 के करीब ही है मेरे ख्याल में। मैं कुछ गलत कह दूं तो माफ़ कीजिएगा, आप कर लीजिएगा, नाप तोल मैंने नहीं की हुई। तकरीबन 2500-3000 किलोमीटर का फासला तय करता है। इनमें सिर्फ 200 या 150 किलोमीटर इंडिया से है, बाकी सारे का सारा रिवर इंडस पाकिस्तान से जाता है। उसके दाएं, उसके बाएं कदीम टेक्सला की तहजीब हो, कदीम चारसदा को देख लें, आप मर्दान को देखें, स्वाबी को देखें, ये सारी कदीम तहजीबों के अमीन हैं। और आगे हड़प्पा से होते हुए मंजोदाड़ो से होके ये कराची के पास, ठट्ठा के पास बदीन और उसके दरमियान से समंदर में जा गिरता है। तो ये सारा रिवर इंडस तो पाकिस्तान में। तो इसका मतलब हुआ जो असल इंडिया है वो तो पाकिस्तान है। ये जिस अखंड भारत की ये बात करते हैं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। जो इंडिया था इसको अखंड भारत बनाया था पठानों ने, अफगानों ने, और इन्होंने, हम पठानों ने इनके लिए जो कुर्बानियाँ दी, इनको अखंड भारत बनाने के लिए, उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया है इस नरेंद्र मोदी ने। अब ये कह रहा है गोली भी तुम्हारी होगी ठाकुर, वक़्त भी समय भी तुम्हारा होगा राजेश्वर।
ये फिल्में देख के ये फिल्मी अदाकार हैं, ये सारे खोते दे पुत्र भले पाकिस्तान वालों होन या इंडिया वाल, इंसान दे पुत्र ही नहीं है आगे ने। मैंने आपको मिसाल दी है इसमें। अच्छा, मुझे कुछ दोस्त शुरू में मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे पता है आखिर में कुछ मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देंगे दरमियान में, और आखिर तक अगर आप देखोगे तो फिर आप गालियाँ नहीं दोगे। मैं आगे बढ़ूँगा। अब ये हुआ है क्या? अच्छा, मेरे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को तो सब्सक्राइब करो ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार। आप बड़े ये ज़्यादती करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपका चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो असल रियल इंडिया है वो आज पाकिस्तान है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में है। तो इंडिया तो अखंड भारत, तुम कह रहे हो अखंड भारत नाम की दुनिया में कोई चीज़ तो बाकी ही नहीं रही। आगे इसने नरेंद्र मोदी ने कहा हम पानी बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो कुछ तुमने किया हमने देख लिया। ये खटपुतली तमाशे ड्रामे तुम करते हो, सिर्फ टांगे ऊपर से नीचे। बाकी जहाँ तक रक्षा मंत्री की बात है, कल पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और उससे बढ़कर इंडिया का रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसफ चड्डी वाली सरकार, एक टांग कुतबे शुमाली, दूसरी टांग कुतबे जनूबी, और वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। और इंडिया का राजनाथ, क्या नाम है, राजनाथ, अल्लाह अकबर, इतने उसके बाजू चला उससे जाता नहीं, वो इंडिया की रक्षा करेगा। ये इंडिया की रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो मैं इसको यौम आज़ादी की क्या मुबारक दूँ किसी को? मैं तो ग़ुलामी की मुबारकबाद दे सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इंडिया को अखंड भारत मैंने कहा अफगानों ने बनाया। ये मेरे सामने शेर शाह सूरी, और मैं इनको कहता हूँ बाबा शेर शाह सूरी, बाबा अहमद शाह अब्दाली। ये दोनों मेरे बड़े वीरों देखें, जमालुद्दीन अफ़गानी, बाबा अहमद शाह अब्दाली और बाबा शेर शाह सूरी तो सबसे ही बढ़ के है। इकबाल ने शेर शाह सूरी के हवाले से कहा, ये नुक्ता क्यों आप कहते हैं शहरी, तो शहरी आपको सुनानी ज़रूरी भी है। इकबाल ने शेर शाह सूरी के हवाले से कहा, ये नुक्ता खूब कहा शेर शाह सूरी ने कि इम्तियाज़ कबायल तमाम तरहारी, अजीज़ है इन्हें नामो वज़ीरो मसऊद, अभी यह खिल्लत अफ़गानियत से हैं हारी, हज़ार पारा है कोहसार की मुसलमानी, हर कबीला है अपने बुतों की जुन्नारी, वही हरम है वही एतबार लातो मनात, खुदा नसीब करे तुझको ज़र बेकार आरी। चलें आगे फरमाते हैं, क्या किया वो राज अयां शेर शाह सूरी ने, बदल दिया है जहां शेर शाह सूरी ने, हुकूमतें हैं वरासत जहां में उनकी, मिटा दिया है ये गुमां शेर शाह सूरी ने, जो मिट सके ना तवारीख के हवादिस से, बना दिए हैं वो निशान शेर शाह सूरी ने, थे गफलतों में घिरे हम नशीं उसके, भलाए ख्वाब गिरां शेर शाह सूरी ने, खींचती हुई थी किसानों पर जबर की अंजुम, वो तोड़ दी थी कुआं शेर शाह सूरी ने। जी हाँ, काबुल से कलकत्ता तक ठंडी सड़क जिसे आज आप जीटी रोड कहते हैं, तो ये था हिंदुस्तान, वो शेर शाह सूरी ने बनाई थी। तो आज हम जब हिंदुस्तान के हालात देखते हैं, पाकिस्तान के हालात देखते हैं, तो कल इंडिया के हवाले से मैं एक चैनल पे देख रहा था, उसने कहा थी कि इंडिया को अगर आपने इंडिया वालों को कहा कि इमरान खान को इंडिया का वज़ीर आज़म बनाओ, वो पठान है, वो अखंड भारत बनाएगा। इंडिया वाले इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और जो असल रियल इंडिया है जहाँ से इमरान खान है, उन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। आप अंदाज़ा करें, उस इंडिया वाले भी, इंडिया के 150 करोड़ भारतवासी हैं, उनका हीरो है इमरान खान। वो कहते हैं इमरान खान को इंडिया का वज़ीर आज़म बना दो, इस नरेंद्र मोदी को हटा दो। इंडिया वाले ये कह रहे हैं। इस वाले से ये पाकिस्तानियों के लिए ये ज़रा गौर तलब बात है कि इंडिया वाले ये ड्रीम देख रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है, उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान काश हमारा वज़ीर आज़म बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान जिसमें वो है, उसने उस इमरान खान को कैदी नंबर 804। तो यह है हमारी आज़ादी से ग़ुलामी और ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र।
अब आखिर में ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा इसकी बात सुनाकर मैं आपकी बात ख़त्म कर दूंगा। ये ज़िया बलोच है, इसने ये गुज़श्ता दिन एक व्लॉग किया है। अक्सर मैं ज़िया व्लॉग से इंस्पायरेशन वो ज़िया बलोच से लेता रहता हूँ। बहुत ही प्यारा यूट्यूबर है ये। इसकी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं आपसे बाद में इजाज़त चाहूँगा। पहले ज़रा गौर से सुनिएगा ज़िया बलोच क्या कह रहा है। मैं गुज़श्ता रात की सबसे बड़ी जो तकरीब थी उस हवाले से उसका जिक्र करना चाहूंगा। ये जनाब तकरीब हुई इस्लामाबाद में, यादगार फतह की तकरीब थी, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर जरदारी और वजीर आजम के अलावा इसमें जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा भी इस पर मौजूद थे। इस पर मैं दो बातें सिर्फ करना चाहूंगा। जब यह तकरीब का रात को 12 बजे के करीब इफ्तिताह होने लगा, और ये यादगार क्या थी कि इंडिया को हमने शिकस्त दी है और फिर हम उसको उसकी एक मॉन्यूमेंट बनाई है, और उसका इफ्तिताह सदर और वजीर आजम ने मुश्तरका तौर पर किया है, और फील्ड मार्शल भी ठीक है वहां पर मौजूद थे। अब 14 अगस्त यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब तकरीबन पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली हुई थी, उसको सेलिब्रेट कर रही थी। हाँ, पीटीआई ने जनाब उसको एहतजाज के तौर पर भी कि देखें इमरान खान को कैद किया हुआ है, आपने बिला वजह कैद किया हुआ है, उस पर एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी कौम निकली हुई थी। अच्छा, ऐसे मौके पर क्या किया गया इस्लामाबाद में कि रात को 9 बजे के बाद ही जहां सदर वजीर आजम ने आकर इफ्तिताह करना था, वो सारे रास्ते ही बंद कर दिए गए। उसका नतीजा क्या निकला कि पूरे शहर की ट्रैफिक, बल्कि जुड़वा शहरों की ट्रैफिक जाम हो गई। यहां पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है? आपने एक दुश्मन मुल्क को शिकस्त दी है, उसकी फतह की एक यादगार की आप इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन आप इतने लोगों से डरे हुए हैं, उनको जनाब नजदीक नहीं आने देते, रास्ते उनके लिए बंद कर देते हैं, और फिर उन लोगों के लिए अपने दफातर से अपने घरों में पहुंचना उनके लिए दुश्वार हो जाता है, वो परेशान होते फिरते हैं, रास्ते सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? एक तरफ अगर आप मुल्क के हीरो हैं, आप अपने आप को हीरो समझते हैं कि आपने इंडिया से, जिसमें कोई शक नहीं, आपने बड़ी जंग वो विदन डे इंडिया के त्यारे भी गिराए, जंग तो वो पाकिस्तान जीता, और इस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म किया है और वो लायक तहसीन है इसकी। लेकिन यहाँ पर फील्ड मार्शल है, और यहाँ पर ये क्या तमाशा है कि पूरा इस्लामाबाद कल बंद था, पूरा पिंडी बंद कर दिया आपने वहाँ पर चंद लोगों को लाने के लिए। ये क्या बात हुई? इंडिया में कम अज़ कम यह नहीं हुआ। लाल किला के सामने नरेंद्र मोदी ने आकर फिल्मी डायलॉग मारे। मैंने आपको फिल्म के डायलॉग दी, फिल्म सौदागर के, समय भी हमारा होगा, गोली भी हमारा होगी, हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे। लेकिन इंडिया के बाजार बंद नहीं हुए, दिल्ली शहर बंद नहीं हुआ यहाँ पर तो। और ये वाम के हम आगे ज़िया बलोच ने ईरान के मनाजर दिखाए हैं। जब जंग शुरू थी, ईरान के लीडर सड़कों पे आ गए, उन्हें अपने वाम से तो सोचने की बात यह है, अगर आप आज़ाद हैं तो ज़रा ये ज़रूर सोचिएगा, आपका फील्ड मार्शल, आपका प्रधानमंत्री, आपका सदर, आपका रक्षा मंत्री, आपका शिक्षा मंत्री, ये एक होते तो पुत्र अवाम में क्यों नहीं आते? अवाम नाल मिलते क्यों नहीं? इनको तो चाहिए था राजा बाजार चले जाते, जैसे सोहेल अफरीदी गया, वो खुला आमदी चौक की तरफ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में गया। अवाम ने उसकी, पुलिस वालों ने, अवाम ने तो उसके साथ थे, पुलिस वालों ने उसकी गाड़ियां भी तोड़ दी। आगे सुने। इंडिया को दूसरी साइड पे जनाब एक तरफ चेयरमैन सेनेट जैसे ये तस्वीर सामने है, इस तस्वीर में दिखाया गया है पाकिस्तान के हवाले से ये तकरीब हो रही है। यादगार फतह के तौर पे ये दीवार सी बनाई है, करोड़ों रुपए इस पे लगे होंगे। इस दीवार शरीफ का बाद में आप भी शायद दीदार करने का मौका आपको कहीं मिल जाएगा, मुझे आप पता नहीं है कि ये बनाई कहाँ है। वहाँ पर तकरीब में एक खड़ा है, असाक डॉलर है और यूसुफ रजा गिलानी है कोने में है, उसके साथ एयरफोर्स का और नेवी का चीफ खड़े हैं। पीछे गीलों की तरह सर लुटकाए एक तरफ से रक्षा मंत्री है और एक वो अतार टाटर है, साथ जरदारी और शहबाज शरीफ हैं, और एक तरफ मरियम और फील्ड मार्शल। अल्लाह अकबर, मेरे यार ढोल सपाई आते नूर अपतियाँ रखा। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता 2-3 व्लॉग में कहा है, इनके किरदार पर मरियम नीला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, सफ़ेद दुपट्टा पाकिस्तान के झंडा फाड़ के उसने अपने लिए कपड़े सिलवाए हैं, और वो और फील्ड मार्शल, क्या इस तस्वीर को देख के आगे मैं कुछ कहूँगा, कुछ मैं शर्मा भी जाता हूँ तक। वैसे ये तस्वीर अगर मैं खुल के इसकी तशरीह करूँ, ये तस्वीर बोल रही है, ये तस्वीर क्या बोल रही है मैं नहीं कहूँगा, ये आप खुद देखें
कि मुनीर आसम और इस तकरीब में मुनीर आसम और मरियम क्या कर रहे हैं, कदे अगे कदे पिछे कदे दाएं कदे बाएं, ते नीला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। हक और सच के इस सफ़र में तारक खान के हम सफ़र बनिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।